नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं तक्षशिल समाचारों में आपका अपना भगवत यादव। झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में सामाजिक कार्यकर्ता एवं उद्यमी श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने ललितपुर जिले के तालवेट स्थित मर्दन सिंह इंटर कॉलेज ग्राउंड में एक शानदार कार्यक्रम की अग्रणी भूमिका निभाई। इस कार्यक्रम में देश के प्रसिद्ध संत स्वामी कैलाश नंद गिरी की महत्वपूर्ण उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में लगभग 25,000 महिलाएं एवं पुरुषों की महत्वपूर्ण भागीदारी रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय समाज में महिलाओं के समृद्धि के लिए उनके दृष्टिकोण को समर्थन करने का लक्ष्य रखती है। इसने समाज के प्रगति के में महिलाओं के अपरिहार्य योगदान को प्रतिष्ठित किया, जो धार्मिक प्रचार में महिलाओं के नेतृत्व द्वारा प्रतिष्ठित एवं एक अद्वितीय धार्मिक अभियान के द्वारा दर्शाया गया। इस दौरान हरिप्रिया भार्गव ने इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उनके प्रतिबद्धता से बुंदेलखंड के विकास को उन्नति प्राप्त होते दिखाया। उनकी कुशल संगठन क्षमताएं विविध पृष्ठभूमियों से सक्रिय रूप से भाग लेने वाले संगठनों के विविध सदस्यों को सुखद रूप से संचालित करने में मदद की। स्वामी कैलाश नंद गिरी की उत्कृष्ट उपस्थिति ने कार्यक्रम को गंभीरता प्रदान की, इसके आध्यात्मिक महत्व को ऊंचा किया और ज्ञानपूर्ण चर्चाओं और भागीदारी के माध्यम से धार्मिक अभियान को समृद्ध किया। आप भी देखिए इस कार्यक्रम की मनमोहक झलकियां। मर्दन सिंह इंटर कॉलेज के ग्राउंड में एक विशाल मातृशक्ति का महासम्मेलन आज आयोजित है, जिसे हम कहें मातृशक्ति का शंखनाद। इस विशाल महासम्मेलन में आप समस्त आदरणीय माताओं को, बहनों को सादर अभिनंदन करती हूँ। आप देखिए, तालवेट में जो कार्यक्रम हुआ है वो उसके मुख्य अतिथि हैं हमारे निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर श्री कैलाश आनंदी गिरी महाराज, और उनको विशेष रूप से हरिद्वार से वो यहाँ पर आए भक्तों को, सबको आशीर्वाद देने और सनातन धर्म के संबंध में 2 शब्द कहने। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सनातन धर्म के लिए, उसकी संस्कृति और सभ्यता को बचाने के लिए जो कार्य वो कर रहे हैं, जिस तरह से इन 10 सालों में हमने परिवर्तन देखा है और सारे सनातनी बहन भाई जिस तरह से जागरूक हो गए हैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उस सब का आभार व्यक्त करने के लिए हम सबको बहुत प्रसन्नता है। दूसरा कि हम अभी मोदी जी ने कहा कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति उनका परिवार है, तो हम सब बहनों ने, हम सब माताओं ने मिलकर उन्हें अपने परिवार का मुखिया मानते हुए उनकी विजय की कामना से ये माँ बगलामुखी का अनुष्ठान रखा था। और हम सब ये बताना चाहते हैं कि हम सब मोदी जी का परिवार हैं, संपूर्ण देश उनका, संपूर्ण राष्ट्र उनका परिवार है। और आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद जी महाराज ने भी इसका आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा भी कि जिस राष्ट्र का नायक अगर धर्म के प्रति सजग है और तो उस राष्ट्र की जनता भी उसके प्रति सजग रहेगी और उस राष्ट्र का संपन्न होना और प्रगतिशील होना कोई रोक नहीं सकता। तो बस उसी कामना के साथ हमने ये कार्यक्रम रखा, जिसमें काफ़ी सारी माताओं बहनों ने हिस्सा लिया है। सभी लोग आए, सभी ने मोदी जी की प्रसन्नता जाहिर की उनके प्रति और कैलाश आनंद जी का आशीर्वाद लिया और उन माताओं बहनों का एक भोज भी रखा हमने और उनके लिए कुछ वस्त्र का उपहार भी रखा। और ये एक तरह से सनातन धर्म के प्रति सच्ची जागरूकता लाने का कार्य है। मतलब सनातन धर्म एक इतना विशाल है जिसका कोई अनंत और कोई अंत नहीं है, मतलब जिसका प्रारंभ भी नहीं है, तो अनादिकाल से है। तो लेकिन इतना विशाल होने की वजह से, इतना स्वरूप विशाल होने की वजह से उसके बारे में बहुत सारे भ्रम भी हैं। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो भी भ्रम हैं, जो भी गलतफहमियां हैं या ऐसे सवाल हैं जो लोग पूछते हैं हमसे, उनका सही जवाब उन तक पहुँचे। और हर सनातनी का कर्तव्य है कि वो सच्चे सनातन धर्म के बारे में जानकारी रखे और उस जानकारी के आधार पर अपना जीवन जिए और वो संस्कार आने वाली पीढ़ी को दे सके। लेकिन हम इस भ्रम में, बहुत सारी गलतफहमियों में, बहुत सारे
कर्म कांड में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वास्तविक स्वरूप को हम भूल जाते हैं। तो वही वास्तविक स्वरूप को जगाने के लिए, लोगों को बताने के लिए इस तरह के कार्यक्रम हम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें भारी संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और आ रहे हैं। और लोगों का इस तरह से मिलना, उनका सहयोग देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है कि सभी लोग अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति जागरूक हैं और सभी को गर्व है अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी पर, जो इतना प्रयास कर रहे हैं जी जान से, और हम सबका सहयोग उनके साथ है। इस बार क्या 400 पार हो पाएगी सरकार? निश्चित रूप से 404 के पार जाएगा इस बार। इसलिए भी जाएगा क्योंकि अगर ये देखा जाए कि राष्ट्र की वास्तविक समृद्धि और संपन्नता किस में है, मोदी जी ने जो 4 जातियाँ बताई हैं वो इतना बड़ा एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए कि उसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। आप सोच करके देखें कि हमारे सनातन धर्म को जातियों में बांटकर सभी में भेदभाव उत्पन्न कर दिया गया, लेकिन मोदी जी ने एक विचारक होने के नाते, एक सच्चे धर्मनिष्ठ होने के नाते उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई जातियाँ नहीं हैं और सभी सनातन बहन भाई एक ही हैं। केवल 4 जातियाँ जो उन्होंने बताई हैं वही जातियाँ एग्जिस्ट करती हैं आज के समय में, और वो जातियाँ वर्ग के आधार पे हैं, और वो जातियाँ वो नहीं हैं जिसमें धर्म शामिल है। ये जातियाँ सारे